ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार। तो बाबा आज हमें समझा रहे हैं कि संगम युग में हमें बहुत अनमोल आध्यात्मिक खजाने मिले हैं, जैसे ज्ञान, योग, गुण, सेवा और समय का खजाना। लेकिन इन खजानों को केवल सुन लेना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम मुरली सुनकर उसे अपने जीवन में नहीं अपनाते, परिस्थितियों में प्रयोग नहीं करते, तो वह खजाना जमा नहीं होता। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे ज्ञान और शक्तियों को समय पर काम में लगाते हैं, वही अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं और उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में शांत रहकर ज्ञान और योग की शक्ति से स्थिति को बदलना सीखना है। यही असली पुरुषार्थ है। बाबा यह भी समझाते हैं कि आज दुनिया में लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी, शक्ति और स्नेह की ज़रूरत है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा का कर्तव्य है कि वह दाता बने, मन से सबको शांति और शक्ति की शुभ भावना दे, वाणी से ज्ञान की मधुर बातें सुनाए और अपने कर्मों से अच्छे गुणों का उदाहरण बने। ब्रह्मा बाबा ने इसके लिए 3 सरल शब्द भी दिए हैं: निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। मतलब मन में आत्मा की स्मृति का भाव रहे, बोल में अहंकार न हो और कर्मों में पवित्रता हो। जब हम इन 3 बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारी सेवा से बहुत आत्माओं को सुख और संतोष मिलता है। बाबा बोलते हैं कि संगम युग बहुत छोटा लेकिन बहुत कीमती समय है, क्योंकि इसी समय हम अपने पुरुषार्थ से 21 जन्मों का भाग्य बना सकते हैं। इसलिए हर दिन हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैंने आज मुरली के खजानों को कितना अपने जीवन में उतारा। बाबा चाहते हैं कि हम केवल सुनने वाले न रहें, बल्कि समाने वाले बने, अर्थात मुरली को अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में अपनाएं। जब आत्मा इन खजानों से भरपूर हो जाती है, तो उसका चेहरा, चलन और बोल अपने आप खुशियों और रूहानियत से भर जाता है। और बाबा बोलते हैं कि हम अपने 3 स्वरूपों को याद रखें: ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। अभी हम ब्राह्मण हैं, पुरुषार्थ करके फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना है और आगे चलकर देवता बनना है। जब हम अपने को हल्का, पवित्र और बाप के साथ अनुभव करते हैं, तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। इसलिए बाबा चाहते हैं कि हम सदा बाप के साथ रहते हुए खजानों से संपन्न बने और विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह देने वाले बन जाएं। ओम शांति। ओम शांति। आराम से बैठ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपने मन को बाहर की दुनिया से समेटते हुए अंदर की ओर ले चलते हैं।
मैं यह शरीर नहीं, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, शांत, पवित्र, हल्की। परम धाम में मेरे शिव बाबा ज्योति स्वरूप, उनसे निकलती सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। और मुझ आत्मा से निकल मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। इन सर्व शक्तियों की किरणों से मेरे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन रहा है, जिसमें मैं आत्मा बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, विचार धीमे होते जा रहे हैं। मैं संगम युग की वह भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसे परमात्मा बाप ने अनमोल आध्यात्मिक खजाने दिए हैं। ज्ञान का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, सेवा का खजाना और सबसे बड़ा खजाना यह अमूल्य संगम युग का समय। मैं अनुभव कर रही हूँ, बाप दादा मेरे सामने मुझे बहुत प्रेम से देख रहे हैं। उनकी नजरों से शांति, प्रेम और शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। मैं उस दिव्य शक्ति को स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। मैं खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर भर रहा है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलता है, वैसे ही ज्ञान का दीपक मेरे अंदर प्रज्वलित हो रहा है। अब मैं योग की शक्ति का अनुभव करती हूँ। मुझ आत्मा से प्रेम और शांति की तरंगें निकल रही है। मैं बाबा के स्नेह के सागर में डूबी हुई हूँ। मैं केवल बाबा को याद नहीं कर रही, मैं तो सागर में समाई हुई हूँ। चारों तरफ सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रेम है। मैं अनुभव कर रही हूँ कि बाप दादा मुझे कह रहे हैं, बच्चे खजानों को केवल सुनो मत, उन्हें अपने जीवन में उतारो।
हर परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति अनुभव करती हूँ। अगर कोई कठिन परिस्थिति आती है तो मैं डरती नहीं, मैं ज्ञान की रोशनी से उस परिस्थिति को बदल देती हूँ। मैं अनुभव करती हूँ कि मैं अनुभव की ऑथोरिटी आत्मा हूँ। मेरे पास केवल शब्द नहीं, मेरे पास अनुभव की शक्ति है। मेरे चेहरे पर मुस्कान, मेरी आंखों से रूहानियत झलक रही है। जैसे खिला हुआ गुलाब अपनी खुशबू फैलाता है, वैसे ही मेरी खुशी और शांति की खुशबू फैल रही है। मैं दुनिया को देखती हूँ। आज की दुनिया थकी हुई है, परेशान है, निराश है। हर आत्मा खुशी, शक्ति और स्नेह को खोज रही है। मैं अनुभव करती हूँ, मैं तो बाप का दाता बच्चा हूँ। मुझसे शक्ति की किरणें निकल रही है। मैं पूरी दुनिया को शांति की शक्ति दे रहा हूँ। मुझसे निकल रही यह शांति, शक्ति की किरणें हर आत्मा तक पहुँच रही है। मैं निराकारी आत्मा हूँ। इस शरीर से न्यारी, हल्की, पवित्र, मेरे बोल निरअहंकारी हो रहे हैं। हर शब्द में मिठास, प्रेम, और मेरे हर कर्म निर्विकारी हो रहे हैं। मेरे हर कर्म में पवित्रता है, शांति है। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, बाप का बच्चा। अब मैं फरिश्ता बन रही हूँ। मेरा शरीर हल्का हो गया है। मैं प्रकाश से बना हुआ एक फरिश्ता हूँ। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। अब मैं फरिश्ता उड़ता हुआ सूक्ष्म वतन की ओर जा रहा हूँ। मेरे सामने ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में है। और ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा।
दोनों मुझे बड़े प्यार से देख रहे हैं। उनकी किरणें मुझे शक्तियों से भर रही है। मैं अनुभव करता हूँ मैं बाप के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ। बाप दादा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बच्चे, सर्व खजानों से संपन्न भव, सदा खुश रहो, सारे विश्व को खुशी दो। अब मैं फरिश्ता धीरे धीरे वापिस आता हूँ, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ। मैं बाप का प्यारा बच्चा हूँ। आज से हर परिस्थिति में ज्ञान और योग के खजानों को कार्य में लाऊंगा और अनुभव की अथॉरिटी बनकर पूरे विश्व को शांति, शक्ति और स्नेह दूंगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।